पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सिंगर जुबिन नौटियाल का एक्सीडेंट, सिर में आई गंभीर चोट, अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड एसटीएफ के हत्थे चढ़ा 25,000 का इनामी बदमाश, प्रदेश के कई जिलों में है आतंक। शहीद स्थल पर अवैध निर्माण को लेकर लोगों में दिखा आक्रोश। पंचायती राज विभाग में बड़ा घोटाला आया सामने, आउटसोर्स उपलब्ध कराने के लिए अपनी चहेती कंपनी को दिया ठेका। केदार सभा की नई कार्यकारिणी का गठन, राजकुमार को अध्यक्ष और कुरमांचली को मिली उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। जुबिन नौटियाल अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल सीढ़ियों से गिरने के चलते सिंगर को सिर और पसली में चोटें आ गई हैं। इसके अलावा उनके माथे पर भी गहरी चोट लगी है। आपको बता दें कि जुबिन नौटियाल को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि जुबिन नौटियाल बॉलीवुड में इस वक्त सिंगर्स की लिस्ट में टॉप चॉइस में बने हुए हैं। जुबिन ने एक से एक हिट सॉन्ग गाए हैं। रोमांटिक, दर्द भरे और लव सॉन्ग के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। वहीं चोट लगने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी है कि फिलहाल वो आराम पर रहेंगे और दाएं हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। प्रदेश की भाजपा सरकार में साफ छवि रखने वाले मंत्री सतपाल महाराज के पंचायती राज विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। आरोप है कि भाजपा के कुछ नेताओं और विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए पंचायती राज विभाग में आउटसोर्स कंपनी उपलब्ध कराने के लिए अपनी चहेती कंपनी को ठेका दे दिया है। आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग में पहले निविदा के माध्यम से कंपनी का चयन किया जाना था, जिसमें PEJKS किच्छा की जो कंपनी है वो सफल नहीं हो पा रही थी। इसलिए पंचायती राज विभाग ने अकारण ही निविदा को निरस्त करते हुए रातों रात जैम पोर्टल पर चयन प्रक्रिया शुरू कर दी, जिस पर 11 फर्मों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसमें से विभाग द्वारा बिना किसी कारण के 8 फर्मों को असफल घोषित कर दिया गया। आपको यह भी बता दें कि इस कंपनी द्वारा रातों रात सारे कार्मिकों की भर्ती कर दी गई, जिसमें अधिकांश भाजपा के चहेतों के नजदीकियों का चयन किया गया है। अब देखना ये होगा कि विभाग के मंत्री सतपाल महाराज इस पूरी घटना पर क्या निर्णय लेंगे। राजधानी देहरादून में बनने वाली सड़कों में भी घटिया गुणवत्ता की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। आपको बता दें कि देहरादून के तेलपुर चौक से हरभज वाला लगभग 2.5 किलोमीटर सड़क पर डामरीकरण चल रहा है, लेकिन यहां पहली परत बिछाने के बाद इस निर्माण कार्य की पोल खुल गई है। आपको बता दें कि यहां जगह जगह डामर उखड़ने लगा है, जिससे आपको साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़कों में कितनी घटिया गुणवत्ता का काम हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटिया निर्माण कार्य से कई बार बाइक सवार भी फिसल रहे हैं। उन्होंने इस सड़क की जाँच करने की मांग कही है। कांग्रेस भवन देहरादून में उपनेता सदन भुवन कापड़ी द्वारा लोक सेवा आयोग उत्तराखंड में हो रही भर्तियों में धांधलियों के संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार में जानबूझकर कम नंबर देकर योग्य उम्मीदवारों को बाहर करने का काम लोक सेवा आयोग द्वारा किया जा रहा है, जहां आयोग के मानकों के तहत उत्तर पुस्तिका में एक बार नंबर देने के बाद दोबारा से नंबर कम नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके उम्मीदवारों के नंबर लगातार काटे जा रहे हैं, जिससे वह अपने चहेते लोगों को रोजगार दिला सकें। वहीं दूसरी तरफ जहां परीक्षा के बाद इंटरव्यू में कितने अभ्यर्थियों को बुलाना है, इसके मानक भी तो हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आयोग द्वारा अधिक अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है, जो कि नियम के विरुद्ध है। कई परीक्षाओं में कट ऑफ मेरिट जारी नहीं की जा रही है, सीधे रिजल्ट जारी किया जा रहा है, जिसमें मनमानी तरीके से आयोग लोगों को रोजगार देने का काम कर रहा है। अल्मोड़ा जिले के द्वारहाट विकासखंड के दैना गांव में एक बुजुर्ग की गुलदार के हमले में मौत हो गई। घटना के करीब 18 घंटे बाद बुजुर्ग का छत विछत शव बरामद किया गया। शरीर का आधा हिस्सा गुलदार खा चुका था। तहसील क्षेत्र में काली गाट पट्टी की कुंवाली घाटी स्थित दैना गांव का है। मामला तहसील क्षेत्र में कालागड्डी पट्टी की कुंवाली घाटी स्थित दैना गांव का है। यहाँ के 65 वर्षीय मोहन राम पुत्र प्रेम राम घर से करीब 100 मीटर दूर गाय को घर लाने के लिए निकले थे, तभी झाड़ियों में पहले से घात लगाए गुलदार ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। मोहन राम को मार डालने के बाद वह उसे गधेरे में घसीट कर ले गया। शाम तक ग्रामीण घर नहीं लौटा तो स्वजनों की चिंता बढ़ी। संभावित क्षेत्र व आसपास के जंगलात में देर रात तक तलाश की गई। बुधवार की सुबह 8 बजे दोबारा खोजबीन शुरू की गई, जिसके बाद कुछ दूरी पर उनका शव छत विचत अवस्था में मिला। इसी बीच DFO महातीम सिंह यादव के पहुंचने पर ग्रामीण शव न उठाने पर अड़ गए। उन्होंने गुलदार को नरभक्षी घोषित कर शिकारी तैनात किए जाने व पिंजरा लगाने की मांग की है। ये आज दैना गांव सोमेश्वर वन क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना हुई है, जिसमें मोहन राम पुत्र प्रेम राम की तेंदुए द्वारा मारकर हत्या कर दी गई है और उसकी जांच में हम लोग यहाँ आए हुए हैं और इस क्षेत्र में हम लोगों ने रेकी किया है और ये स्पष्ट है कि ये तेंदुए द्वारा ही मारा गया है। सारे साक्ष्य भी हम लोगों ने इसमें जुटा लिए हैं तथा पिंजरा यहाँ पर लाया जा रहा है तथा शिकारियों से भी संपर्क किया गया है और उच्च स्तर से क्षेत्र में पिंजरा लगाने की और इसको तेंदुए को मानव
जीव के लिए खतरनाक घोषित करने की मांग की जा रही है। तत्काल मुआवजा उनके परिवारजनों को दिया जा रहा है, जिससे कि वो अपने जो भी क्रियाक्रम है उसको कर सकें, और उसके बाद पूरी कागजी कार्रवाई पूर्ण होने के बाद उनको 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जी, इस क्षेत्र से पहले भी सूचनाएं आई हैं और जो अधीनस्थ स्टाफ था उसको निर्देशित किया गया था। एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल द्वारा उत्तराखंड में गैंगस्टर और बड़े अपराधियों की निगरानी रखने और उनके सक्रिय सदस्यों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश अपनी टीम को दिए गए हैं, जिसके बाद उधम सिंह नगर पुलिस के सहयोग से सितारगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत छापा मारकर एक शातिर इनामी अपराधी की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार इनामी अपराधी असीम खान थाना दिनेशपुर से गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित चल रहा था, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। असीम खान के द्वारा अपने 4 साथियों के साथ मिलकर कई जिलों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया था। उसके बाद उसके साथियों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। देहरादून में एक बार फिर लच्छीवाला वन रेंज की देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे फतेहपुर बीट में खैर तस्करों ने खैर के 2 हरे पेड़ों को काट दिया है। इस स्थान पर सालों पहले खैर का घना जंगल होता था, लेकिन अब जंगल में खैर के पेड़ के नाम पर कुछ ही पेड़ बचे हुए हैं। उन पर भी खैर तस्करों की नजर लगी हुई है। तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें वन विभाग का कोई खौफ नहीं है। यही कारण है कि एक के बाद एक खैर तस्कर दर्जनों खैर के पेड़ों पर आरियां चला चुके हैं। विभाग की लचर कार्रवाई से तस्कर एक के बाद एक खैर के पेड़ काटने की घटना को अंजाम दे रहे हैं और विभाग चिर निद्रा में सोया हुआ है। आपको बता दें कि खैर की लकड़ी से कत्था बनाया जाता है। दूसरे कार्यों में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। लोग अपने दूर से मैंने चेक किया था, मुझे लगा जंगलात वाले हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो हमने इतना ध्यान दिया नहीं। फिर ये तो आज आपसे पता लग रहा है कि यहाँ पे जंगल में पेड़ कट रहे हैं। और बाकी हाँ जी, बाइकें खड़ी थी। सुबह 5 बजे देखा हमने और 10-11 बजे गाड़ी में लोड करके लेके गए हैं, 10 बजे के आसपास। हाँ जी, परसों सुबह उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जी। जब ये जंगलात ही सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ से सुरक्षित रहेंगे? आम आदमी तो सुरक्षित है ही नहीं। फिर खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में नगर पालिका द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार लोगों द्वारा सवाल खड़े किए गए हैं। मसूरी नगर पालिका द्वारा मसूरी के शहीद स्थल और रोपवे के बीच पूर्व में स्थापित हवा घर को तोड़कर बिना एमडीडीए की अनुमति के ही कैफेटेरिया और म्यूजियम के नाम पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। वहीं शहीद स्थल पर स्थापित शहीदों की मूर्ति के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है, जिसको लेकर राज्य आंदोलनकारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। हाल में ही मसूरी भाजपा मंडल की कार्यकर्ताओं की बैठक पर कार्यकर्ताओं ने मसूरी नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और शहीद स्थल और शहीदों की मूर्ति से हो रही छेड़छाड़ को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के सामने अपना गुस्सा व्यक्त किया था, जिस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष और जिलाधिकारी सोनिका सिंह को फोन कर तत्काल नगर पालिका द्वारा शहीद स्थल पर पालिका कार्रवाई किए जा रहे अवैध निर्माण को रोकने और निर्माण को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे। कुछ दिन पूर्व जो हमारी यहाँ पर पार्टी की बैठक हुई थी, माननीय मंत्री जी वहाँ पर आए थे और उनके संज्ञान में कुछ लोगों द्वारा जो है ये लाया गया था कि जो एमडीडी द्वारा चालान किए गए उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने जो बीसी एमडीडी हैं उनको फ़ोन पे बात की थी कि जो भी इसमें कार्रवाई हो अतिशीघ्र उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और मैं मानता हूँ कि जो गलत है उस पर कार्रवाई जरूर होगी। और क्या मानते हैं अधिकारी तो कार्रवाई करने को तैयार नहीं? देखिए, हो सकता है थोड़ा समय लग रहा हो, क्योंकि कोई भी कार्रवाई करने से पहले उसका होमवर्क करना जरूरी होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो गलत है उस पर जरूर कार्रवाई हो। लेकर के हमने अभी अधिकारी नगर पालिका से रिपोर्ट ली है। उनकी रिपोर्ट लेकर के जैसे भी उसमें होगा उस तरीके से कार्रवाई की है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना का मूल स्थान है। उत्तराखंड राज्य का आंदोलन मसूरी से शुरू हुआ और मसूरी के 6 लोगों की शहादत इस उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए हुई। उनकी प्रतिमाएं शहीद स्थल मसूरी झूलाघर पे लगी हुई हैं, लेकिन नगर पालिका द्वारा शहीद स्थल के पास के हवाघर को तोड़ करके उस हवाघर के स्थान पर रेस्टोरेंट बनाने का कार्य किया जा रहा है और वो रेस्टोरेंट एकदम शहीद स्थल से सटा हुआ है। शहीदों की मूर्तियों से भी ऊपर वो निर्माण कार्य प्रस्तावित है। एक व्यावसायिक निर्माण को उस स्थान पर नगर पालिका द्वारा किया जाना मसूरी के शहीदों का अपमान है, राज्य के आंदोलनकारियों के सम्मान का अपमान है। लेकिन मसूरी के मंत्री गणेश जोशी जी के संज्ञान में भी यह बात रखी गई कि नगर पालिका द्वारा हवाघर को तोड़ करके उस स्थान पर शहीदों के स्मृति चिन्हों के साथ जो स्थान उत्तराखंड राज्य के लिए
एक तीर्थ स्थल बन गया है, उन सब का ध्यान न रख करके व्यवसायिक निर्माण कार्य जिसको 25 साल की लीज पर रेस्टोरेंट के नाम पर दिया जा रहा है, यह नगर पालिका की हठधर्मिता है। आपको बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत क्रॉप इंश्योरेंस वीक का आयोजन किया जा रहा है, जिस हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत न्याय स्तर पर पंचायत फसल बीमा पाठशाला के माध्यम से कृषकों को योजना की जानकारी दी जाएगी। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि जिला बागेश्वर में किसानों को इसकी लगातार जानकारी दी जा रही है। ये हमारे जो जनपद के किसान हैं, लगभग हमारे जनपद में 47,000 किसान हैं, जिसमें से केसीसी हमारे 41,125 किसानों ने केसीसी लिया हुआ है। तो उन्हीं सभी किसानों को हमें फसल बीमा कराना है, जो प्रधानमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, ताकि हमारे किसानों को जो भी नुकसान होता है प्राकृतिक आपदा से, तो उसका वो इंश्योर्ड रहे क्रॉप। तो ये जो हरी झंडी दिखाई गई है, हमारा प्रचार प्रसार वाहन है, जो कि हमारी 35 न्याय पंचायतों में जाके हर एक किसान को जागरूक करेगा। और हमारा लक्ष्य है कि 100% जितने भी किसान हैं वो सब फसल बीमा कराएं और इस योजना का लाभ लें। गुरुवार को गर्जिया और ढिकुली क्षेत्र में सैकड़ों ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए अधिशासी अभियंता तरुण बंसल का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि काफी समय से पूरी क्षेत्र में स्थित कोसी नदी से पानी लेकर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन लंबे समय से नदी में पानी न आने के कारण ग्रामीणों के सामने एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। और उनका आरोप है कि यदि महिलाएं गर्जिया क्षेत्र में स्थित कोसी नदी से पानी लेने जाती हैं तो वहां असामाजिक तत्वों द्वारा उनकी वीडियोग्राफी करने के साथ ही अभद्रता की जाती है। ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता से इस समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग की है। वहीं मामले में अधिशासी अभियंता तरुण बंसल ने बताया कि उनके द्वारा पूर्व में इसके लिए 64 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन वह मंजूर नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि अब यह प्रस्ताव उक्त धनराशि कम करते हुए 3.5 लाख रुपए का जिलाधिकारी को भेजा गया है। इनकी समस्या के विषय में मेरा ये कहना है कि अभी 1.5 साल पहले डीएम साहब को 64 लाख का एस्टीमेट भेजा था नहर के बनाने के लिए। मैंने स्वयं निरीक्षण किया था आते ही जनवरी में अपने सहायक अभियंता मयंक मित्तल जी के साथ। तो डीएम साहब को मैंने पत्राचार भी किया है, मैंने फ़ोन करके भी बात की थी, लेकिन पैसे की थोड़ी सी कमी की वजह से फिर हमने एक छोटा एस्टीमेट अभी 3.5 लाख का भेजा है, जो कि डीएम साहब को मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजा और मैंने फ़ोन पर बात भी की थी। तो उन्होंने ये मुझे आश्वासन दिया था कि मैं शीघ्र इसको करा दूंगा। उसके बाद अभी मैंने आज ही आपदा अधिकारी से आपके सामने शैलेश जी से बात की है, जिन्होंने बताया है कि फाइल डीएम साहब की टेबल में है, डीएम साहब आउट ऑफ स्टेशन है, जैसे ही वो कल परसों में आते हैं वो कर देंगे। चूँकि पैसे के बिना कोई काम करने को तैयार नहीं होता है। और इसमें एक दिक्कत और थी, वन विभाग परमिशन नहीं देता है। तो मैं वन विभाग के लिए मैंने पत्राचार किया और स्वयं मैं यहाँ के डीएफओ मिस्टर कुंदन कुमार जी से जाके अभी 1 हफ्ता पहले मिला था, जिन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की थी और ये कहा था कि हमको डीएम साहब से एक परमिशन दिला दें। तो उस बारे में भी मैंने डीएम साहब को पत्र लिख दिया है। हम आए हैं गर्जिया से, जो कि रामनगर से 11-12 किलोमीटर की दूरी पे होगा, और हमें पानी की वहाँ पे बहुत समस्या है। पानी नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल नहीं। पहले से हमारी जो पानी की व्यवस्था चलती थी वो नहर से चलती थी, लेकिन नहर 2 साल से जब बाढ़ आई तब से बंद है। तो हमें पानी की बहुत समस्या हो रही है। हम जा रहे हैं कोसी आजकल, और वहाँ हो रही है आए दिन छेड़छानी हो रही सबके साथ। कोई पीछे से वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमें बहुत समस्या होगी, इसलिए हमें आज यहाँ आए हैं। विधायक जी के पास भी गए और डीएम वहाँ भी गए, वहाँ भी लेटर लिखा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। कोई ये यहाँ पे आया है, ये बोल रहे कि पैसा नहीं आया है, और विधायक जी से जब बात हुई वो बोल रहे थे कि पैसा आया है, बजट पास हुआ है और जैसी मशीन नहीं मिल रही है। हमें सब उल्लू बना रहे, कभी इधर भेज रहे कभी उधर भेज रहे, और हमारी समस्या कोई समाधान नहीं कर रहा 2 साल से। तो हम यहीं बैठ के धरना देते हैं। हम सरोवर नगरी नैनीताल से दूर विकास खंड रामगढ़ के ग्राम भूराकोट में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी की पहल पर जनपद में ट्राउट मछली उत्पादन किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने ट्राउट मत्स्य पालक नवीन शाह के तालाबों का निरीक्षण किया। डॉक्टर तिवारी ने ट्राउट मछली के उत्पादन के रूप में विकसित करने के निर्देश मत्स्य प्रभारी डॉक्टर विशाल दत्त को दिए। आपको बता दें कि ट्राउट मछली का बाजार मूल्य 1200 रुपए से 1500 रुपए किलो तक है। उन्होंने कहा, ट्राउट मछली उत्पादन से किसानों की आय दोगुनी होगी। कल देश भर में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। वहीं डोईवाला के बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में स्थापना दिवस की धूम देखने को मिली। डोईवाला के बीएसएफ कैंपस में स्थापना दिवस के अवसर पर प्रसिद्ध कुमाऊनी छोला नृत्य और गढ़वाली लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के शानदार गीतों पर बीएसएफ के अधिकारी और जवान तथा पूर्व सैनिक जमकर थिरके। बीएसएफ के कमांडेंट महेश नेगी ने तमाम शहीद सैनिकों के परिजनों के साथ पूर्व सैनिकों का सम्मान किया। और 1965 में 1 दिसंबर 1965 को ये खड़ी हुई थी, और आज इसने 58 ईयर्स पूरे कर लिए हैं। इसे पूरे जोशो खरोश के साथ हमारे प्रांगण में भी इस तरह का
हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमारे सर्विंग रिटायरीज और वीरंगनाएँ सारी शामिल हुई हैं और हम उत्साह से भरे हैं। चीफ गेस्ट आपने नरेंद्र सिंह नेगी जी को बुलाया था। हमारे नरेंद्र सिंह नेगी एक उत्कृष्ट कलाकार हैं, जिनका जो है उत्तराखंड के साथ साथ पूरे भारत में भी नाम है, जो लोक कला और जो है गायन में उच्च प्रगति के कलाकार हैं, इसलिए हमने उनका चयन किया था। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र शहर के अंदर हाईवे पर एसडीएम खटीमा रविंद्र बिष्ट तथा नगर पालिका प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत व्यापारियों द्वारा हाईवे पर किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया तथा कुछ व्यापारियों के सामान भी जब्त किए गए। कई व्यापारियों के चालान भी इस दौरान काटे गए। वहीं रोड पर खड़ी गाड़ियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। साथ ही प्रतिबंधित पॉलीथीन इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे गए। आपको बता दें कि शहर के अंदर व्यवसायियों द्वारा हाईवे पर अतिक्रमण की वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे आम जनता के साथ स्कूली छात्र छात्राओं को आने जाने में दिक्कत होती है तथा दुर्घटना की संभावनाएं भी लगातार बनी रहती है। काफ़ी शिकायत आती है यहाँ पे इतना ज़्यादा ठेली वालियों ने और अन्य लोगों ने इतना ज़्यादा जाम लगा दिया कि आम जनता को आने जाने में भी बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है। लिहाजा हमने इसके यहाँ पर अतिक्रमण हटाओ का अभियान चलाया है। इसमें कईयों के चालान काटे और कईयों का सामान भी जब्त कर दिया गया और उनको सख्त चेतावनी की दोबारा अगर इनका दिख गया तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल में मुर्गे और ये मछली वाले गली में भी हम आए, यहाँ पर हमने उनको बता दिया कि अपने हाइजीन के हिसाब से जाली लगाकर इसका वो करेंगे, अन्यथा इनकी हम दुकान को सील कर देंगे। बार बार इनको आदत है कि दोबारा से अतिक्रमण एक बार हम हटाते हैं तो दोबारा अतिक्रमण लगाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। दोबारा हम कल फिर आएंगे और फिर अतिक्रमण मिलेगा तो आगे की अग्रिम कार्रवाई। अतिक्रमण की वजह से जैसे आप देख सकते हैं कि हमें कॉलेज आने जाने में दिक्कत होती है और ट्रैफिक इतना लग रहा है, जैसे आप देख सकते हैं रोड पे एक्सीडेंट होते हैं काफ़ी सारे। और मेरा नाम संदीप कौर है और मैं स्वास्थ्य कॉलेज से हूँ। डोईवाला नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में लगातार नगर पालिका द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नगर पालिका के भानियावाला दुर्गा चौक के समीप जनरल स्टोर से ही सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त करते हुए विक्रेता के खिलाफ 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। इस दौरान नगर पालिका के सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने डोईवाला की जनता से आग्रह किया कि इस तरह के प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें और डोईवाला को साफ और स्वच्छ बनाने में नगर पालिका का सहयोग करें। सिंगल यूज प्लास्टिक जो प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास हैं वो और लगभग 25 किलो के आसपास पॉलीथीन का जो बैग है वो पकड़ा है हम लोगों ने। जैसे कि शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्ण रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक वर्तमान में बंद है, उसके बावजूद भी कुछ चोरी छुपे माल जो रात्रि में आ रहा है, तो उसी के क्रम में कल रात्रि 6:30 बजे के आसपास हम लोगों ने एक गाड़ी को पकड़ा है और जिस पर निरीक्षण के दौरान इतना माल हम लोगों को बरामद हुआ है और जिस पर भी जुर्माने की कार्रवाई गतिमान लगाया जा रहा है और ये चूंकि विक्रेता है नियमानुसार लगभग 1 लाख रुपए जुर्माना इन पर आरोपित किया जाएगा। अपील एक बार फिर लोगों से और मेरी एक अपील है और नगर पालिका भी निरंतर डोर टू डोर वाहन के माध्यम से गानों के लगातार कार्यक्रम चला रही है। अवेयरनेस हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में जन जागरूकता प्लास्टिक दान कार्यक्रम हमारा लगातार चल रहा है। उत्तराखंड में आपने कई बहरूपियों के किस्से खूब सुने होंगे, कभी फर्जी अधिकारी बनकर तो कभी फर्जी पुलिस बनकर कुछ लोग आए दिन ठगी करते रहते हैं। इस पूरी खबर में आज हम आपको बताएंगे कि फर्जी पत्रकारों की काली करतूत के बारे में, जिन्होंने पत्रकारिता को वसूली का अड्डा बना लिया है। चमोली जिले में प्रेस की आड़ में वसूली कर रहे असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने को लेकर जिला प्रेस क्लब और अन्य पत्रकार संगठनों से जुड़ी मीडिया कर्मियों द्वारा जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से भेंट कर कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस अधीक्षक परमेंद्र डोभाल ने इस मामले में पुलिस उपाधीक्षक प्रमोद साहा को जांच कर शीघ्र मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रेस क्लब अध्यक्ष देवेंद्र रावत ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि जनपद में कई लोग पत्रकारिता की आड़ में सरकारी और गैर सरकारी विभागों में वसूली कर रहे हैं, जिससे मीडिया जगत की बदनामी हो रही है। उन्होंने कहा कि कई लोग अपने वाहनों पर प्रेस लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उनका मीडिया से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में ऐसे लोगों पर नकेल कसने की मांग उन्होंने उठाई है। हाँ सर, ये लोकेंद्र रावत जिनको तो बुलाया गया था, थाने में भी बुलाया गया है इनको, और कुछ लोगों ने तो यहाँ प्रेस क्लब ऑफिस में जब बैठे चल रही, कुछ लोग अधिकारी तक ने कहा कि हमारे ऑफिसों में करके रंगधारी के पैसे में लेकर गए हैं ये, और जो शिक्षक है उसके बारे में ही बताया गया, वो भी कई ऑफिसों से पैसे वैसे लेकर के आता था पत्रकार बता करके। तो ये बड़ा गंभीर विषय है, इसकी एक जांच होनी चाहिए और वास्तव में अगर ऐसे ही दोषी हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।